五条悟は俺が殺した。 तोजी फुशिगुरो। जब भी लोग इस बंदे के बारे में बात करते हैं ना, तो ये बताते हैं कि कैसे उसने एफर्टलेसली गोजो के इन्फिनिटी बैरियर को ब्रेक करके उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और वो एक सॉर्सरर किलर है, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स हम भी तोजी के प्रेजेंट सेल्फ और उसकी गोजो के साथ हुई फाइट को ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तोजी फुशिगुरो हमेशा से ऐसा नहीं था। उसे ऐसा बनाने के पीछे उसकी डार्क और पेनफुल हिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज से कई साल पहले ज़ेनिन क्लैन की हेड फैमिली में तोजी का जन्म हुआ था। तोजी नाओबिटो ज़ेनिन के बड़े भाई का बेटा है, वही नाओबिटो जो ज़ेनिन क्लैन का लीडर है, जिसे हमने सीजन 1 में माकी के क्लैन छोड़कर जाने पर उसे धमकाते हुए देखा था। इसी तरह माकी और माई, ये दोनों भी नाओबिटो के छोटे भाई ओगी की डॉटर्स है। आगे आने वाले सीजन और एपिसोड्स में हम नाओबिटो के बेटे नाओया और तोजी के भाई जिनिची को भी देखेंगे, और तोजी के बेटे मेगुमी को तो हम देख ही चुके हैं। तो कुल मिला के ये है ज़ेनिन क्लैन की फैमिली की ब्लड लाइन। अब क्योंकि तोजी हेड फैमिली के रिलेशन में था, इसलिए पैदा होने से पहले ही सबके उसे लेकर काफी सारे फ्यूचर प्लान्स थे। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि तोजी एक डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, और वो डिफेक्ट था हेवनली रिस्ट्रिक्शन। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से तोजी के पास खुद की कोई कर्स्ड एनर्जी ही नहीं थी, ठीक माकी की तरह। ज़ेनिन क्लैन हमेशा से सिर्फ कर्स एनर्जी वाले लोगों को ही इंपॉर्टेंस देता आया है, ताकि उनकी ट्रेडिशनल कर्स टेक्निक जैसे कि प्रोजेक्शन सॉसरी और 10 शैडोज जैसी कई पावरफुल टेक्निक को आगे पास ऑन किया जाता रहे, और उनका क्लैन हमेशा ऐसे ही पावरफुल बना रहे। इसलिए जिन लोगों के पास कर्स एनर्जी नहीं होती, वो उन्हें टोटल वेस्ट यानी कि कचरे की तरह समझते हैं, और उनके साथ क्लैन वाले बहुत बुरा और घटिया बर्ताव करते हैं, फिर चाहे वो उनके ब्लड रिलेशन में ही क्यों ना हो। इस टॉक्सिक और प्रॉब्लमेटिक वैल्यू सिस्टम से मिलने वाली हार्डशिप और जिल्लत को तोजी ने बचपन में ही फेस करना शुरू कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी और टेक्निक जैसा कुछ नहीं था। शुरुआत से ही उसे काफी ज्यादा बुली किया जाता, और हरास करने के लिए उसे अक्सर बहुत सारी कर्स स्पिरिट के झुंड में जबरदस्ती फेंक दिया जाता था। कर्स स्पिरिट से भरा ये रूम ट्रेनिंग और पनिशमेंट दोनों के लिए यूज किया जाता था। कहा जाता है कि उसके होठ के पास जो परमानेंट मार्क है, वो इन्हीं हरासमेंट से लगी चोट से आया है। ज़ेनिन क्लैन में तोजी को हर दिन याद दिलाया जाता कि वो कितना कमजोर है, और एक लंबे समय तक ऐसे कई अब्यूजिव ट्रीटमेंट झेलते रहने की वजह से तोजी ने अपने आप को सबसे दूर कर लिया। धीरे धीरे उसके मन में जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए नफरत पनपने लगी। वो अकेले में खुद को ट्रेन करने लगा, लेकिन साथ ही वो मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड रहता था। बावजूद इस सब के तोजी की लाइफ में कुछ अच्छे पल भी थे, जब उसकी शादी हुई और शादी के बाद एक बेबी उनकी जिंदगी में आया, जिसका नाम खुद तोजी ने रखा था, मेगुमी, जिसका मतलब था ब्लेसिंग। लेकिन कुछ ही समय बाद तोजी की वाइफ की डेथ हो गई, और उसकी बची कुछ खुशियां भी खाक में मिल गई। अपनी वाइफ की मौत का उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। वो इतना टूट चुका था कि उसने सारे रिश्ते नाते और सब कुछ छोड़ने का फैसला ले लिया। यही वो समय था जब उसने ज़ेनिन क्लैन को भी पूरी तरह छोड़ दिया, और आगे की जिंदगी नशे, गैम्बलिंग और पैसों के लिए लोगों की जान लेने वाले बाउंटी हंटर की तरह गुजारने लगा। इस सब का उसकी याददाश्त पर भी काफी बुरा असर हुआ। वो धीरे धीरे ये तक भूलने लगा था कि वो उसकी वाइफ और मेगुमी से कितना प्यार करता है। इसलिए एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि उसकी ऐसी खराब मेंटल हेल्थ के कारण वो अपने बेटे का ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाएगा। इसलिए बाद में उसने मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन को बेचने की डील कर ली थी, क्योंकि बचपन में ही मेगुमी के पास बहुत ज्यादा तादाद में कर्स्ड एनर्जी थी। वो अपनी अर्ली एज में ही हायर रैंक का सॉर्सरर बनने का पोटेंशियल रखता था, जिसके होने से ज़ेनिन क्लैन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। इसके बाद तोजी की लाइफ में एक और बंदी आई, जिसका लास्ट नेम फुशिगुरो था। तोजी ने उससे शादी करके अपना लास्ट नेम ज़ेनिन से बदलकर फुशिगुरो रख लिया। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि तोजी फुशिगुरो आखिर इतना पावरफुल कैसे है, जिसका जवाब है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। ये वही डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसे हमेशा बॉयकॉट किया गया, और उसी डिफेक्ट ने उसे इतनी पावर दी कि आगे चल के पूरी जुजुत्सु की दुनिया और खुद ज़ेनिन क्लैन भी तोजी का नाम सुनकर घबराने लगे। तोजी ने हेवनली रिस्ट्रिक्शन से मिलने वाली पावर को अर्ली एज में ही समझना स्टार्ट कर दिया था। यही वजह है कि जितने समय वो ज़ेनिन क्लैन में रहा, हर दिन वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। इतना कि एक समय के बाद ज़ेनिन क्लैन के मेंबर उसकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट और ओवर पावरनेस से इंटिमिडेट होने लगे। एक बार की बात है, ज़ेनिन क्लैन के हेड नाओबिटो का बेटा नाओया जब छोटा था तो उसने कभी तोजी को देखा नहीं था, सिर्फ उसके बारे में बातें सुन रखी थी कि वो एक बिना कर्स एनर्जी वाला कमजोर इंसान है। लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो तो एक लंबे चौड़े फिजिक वाला तगड़ा और पावरफुल बंदा था। नाओया तोजी को देखते ही समझ गया था कि वो कितना डेंजरस है। तो ये हेवनली रिस्ट्रिक्शन तोजी को इतना पावरफुल कैसे बनाता है?
एक्चुअली जो सॉर्सरर्स हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा होते हैं उनकी जन्म से ही कुछ क्रूशल एबिलिटी पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन उसके बदले में उनके अंदर कुछ दूसरी पावर और स्किल्स इतनी ज्यादा कूट कूट कर भरी होती है जिसकी हेल्प से वो दूसरे सॉर्सरर्स को इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मेकामारू, जिसकी स्किन सुपर सेंसिटिव है और बॉडी बहुत ज्यादा वीक, लेकिन बदले में उसके पास इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ टोजी और माकी, इन दोनों के पास कर्स्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बदले में इनके पास नेचुरली सुपर कॉम्बैट स्किल्स, सुपर ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ और गजब की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी है। और इस सब की वजह से फाइट के दौरान इस स्पेशल ग्रेड के हेवी कर्स टूल को इतनी आसानी से यूज कर पाते हैं मानो वो कोई खिलौने हो। लेकिन तोजी का रफ चाइल्डहुड, उसके जहन में भरी हुई नफरत, उसकी डाई हार्ड ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसे माकी से कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तोजी के सभी 5 सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने कि वो सिर्फ स्मेल को सूंघकर किसी व्यक्ति की लोकेशन को ट्रेस कर सकता है और ये स्मेल वो लोगों के फुटप्रिंट से भी कैप्चर कर सकता है। बचपन से ही हमेशा स्पिरिट के बीच टॉर्चर होते रहने की वजह से उसने अपने अंदर स्पिरिट्स को सेंस करने की स्किल्स भी डेवलप कर ली। साथ ही वो अपने लोकेशन और प्रेजेंस को भी पूरी तरह हाइड कर सकता है। जीरो कर्स एनर्जी की वजह से दूसरे सॉर्सरर्स उसे महसूस नहीं कर पाते, इसलिए वो शैडोज में खुद को हाइड कर लेता है और हर तरह के बैरियर्स को आसानी से क्रॉस कर लेता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर वर्ल्ड में एक इनविजिबल मैन की तरह है। ऐसा उसकी लाइफ में सिर्फ एक बार हुआ था कि एक छोटे से बच्चे ने बिना उसे देखे अपनी पीठ के पीछे उसका प्रेजेंस महसूस कर लिया था, और वो था यंग सातोरू गोजो। टोजी इस इंसिडेंट से शॉक्ड हो गया था और वो समझ गया था कि गोजो क्लैन के इस लड़के का उसे फ्यूचर में जरूर सामना करना पड़ेगा। टोजी की सबसे बड़ी पावर है उसके डेडली कर्स टूल्स का कलेक्शन, लेकिन कर्स टूल्स में पाई जाने वाली कर्स्ड एनर्जी को दूसरे सॉर्सरर सेंस कर सकते हैं, जिससे अपेरेंटली टोजी की लोकेशन भी रिवील हो सकती है। इसलिए अपने कर्स टूल को छुपाने के लिए वो एक कर्स स्पिरिट का इस्तेमाल करता है। इस कर्स स्पिरिट के पास बड़ी से बड़ी और ज्यादा से ज्यादा चीजों को निगल कर अपनी बॉडी में सही सलामत स्टोर करके रखने की स्पेशल पावर है। माना जाता है कि इस कर्स स्पिरिट के साथ तोजी का एक गहरा बॉन्ड है और इसे तोजी ने एक पेट की तरह अपने पास रखकर पाला और ट्रेन किया है। लेकिन ये स्पिरिट सिर्फ फाइट के दौरान ही क्यों दिखता है? वो इसलिए क्योंकि ये स्पिरिट अपना साइज बदल सकता है और बाकी समय तोजी इस स्पिरिट को स्वॉलो करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है। स्पिरिट के साथ बॉन्ड और तोजी की हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी की वजह से कर्स स्पिरिट को निगल लेने पर भी ना ही उसे कोई साइड इफेक्ट होते हैं और ना ही कोई दूसरा सॉर्सरर तोजी के पेट में मौजूद कर्स स्पिरिट को सेंस कर पाता है, क्योंकि जब भी वो कर्स स्पिरिट तोजी की बॉडी में जाती है तो उसकी कर्स एनर्जी भी तोजी की तरह ही जीरो हो जाती है और वो एक तरह से तोजी के किसी इंटरनल ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि सबसे पहले तोजी दुनिया के सबसे डेडली, एक्सपेंसिव और रेयर कर्स टूल्स को खरीदता है, फिर उन स्पेशल ग्रेड कर्स टूल को उसका कर्स स्पिरिट खाकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर उस कर्स स्पिरिट को तोजी खाकर अपनी बॉडी में लिटरली इनविजिबल कर लेता है, मानो जैसे कुछ था ही नहीं। तोजी के कुछ कर्स टूल इतने खतरनाक है कि वो दूसरे सॉर्सरर की कर्स टेक्निक को नलीफाई यानी कि पूरी तरह डिसमिस भी कर सकते हैं। जैसे कि उसने गेटो के साथ हुई फाइट के दौरान अपने कर्स टूल इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से गेटो के सिंपल डोमेन को ब्रेक कर दिया था, और गोजो के रिवर्सल रेड जैसे डेडली अटैक को भी उसने इसी कर्स टूल की हेल्प से खुद को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। ऐसे ही कई खतरनाक वेपन्स की बदौलत उसने कई सॉर्सरर्स को मारा और सॉर्सरर किलर के नाम से फेमस हुआ। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्यों टोजी सातोरू गोजो और गेटो दोनों को डिफीट कर पाया। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो टेंगन के बैरियर को क्रॉस करके स्कूल में कैसे घुसा, क्यों गोजो को उसके प्रेजेंस का पता ही नहीं चला और कैसे वो गोजो के इन्फिनिटी बैरियर को ब्रेक थ्रू कर पाया, इस सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 3 और 4 के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को जरूर देखें, और साथ ही करंटली चल रहे हर एनिमे के एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन, पूरे सीजन की समरीज, रिकैप्स, कैरेक्टर, सुपर पावर, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन और थ्योरी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब टोजी का पावर लेवल देखकर हमें ये पता चलता है कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनलिमिटेड पावर सोर्स है जिसका ट्रू पोटेंशियल अगर कोई सॉर्सरर जान ले तो वो अपने आप को किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के बराबर पावरफुल बना सकता है। यही वजह है कि खुद टेंगेन भी हेवनली रिस्ट्रिक्शन वाले सॉर्सरर से काफी डरता है, क्योंकि ये सॉर्सरर न सिर्फ हर तरह के बैरियर को पार करके आ जा सकते हैं, बल्कि डोमेन एक्सपांशन जैसी पावरफुल टेक्निक को भी ब्रेक करने की ताकत रखते हैं। जुजुत्सु की आगे आने वाली कहानी
कहानी में हम हेवनली रिस्ट्रिक्टेड मेकामारू का सबसे डेडली वर्जन भी देखेंगे और साथ ही माकी भी अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान कर टोजी के बराबर या फिर ये कहें उससे भी कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। देखा जाए तो हेवनली रिस्ट्रिक्शन से जुड़ी हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि इसे अच्छे से डिस्कस करने के लिए चैनल पे बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो भी आने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप उसे भी जरूर देखें। और रही बात टोजी की, तो गोजो के हिसाब से जब टोजी ने उसे हराया तो उसे गोजो का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए था ताकि गोजो के बचने का 1% चांस भी बाकी ना रहे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और यही बाद में उसके ऊपर बहुत भारी पड़ा। लेकिन टोजी की कहानी में आगे बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स बाकी है। हम यूजी को मर के जिंदा होते हुए देख चुके हैं, गोजो को भी मर के जिंदा होते हुए देख चुके हैं, तो टोजी जैसा इतना ओवर पावर्ड इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वेल, आज के वीडियो में इतने स्पॉयलर्स काफी है क्योंकि टोजी फुशिगुरो की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो भी होने वाला है हम टोजी के टॉपिक पर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। अगर आप जुजुत्सु काइसन या दूसरे एनिमे से रिलेटेड किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।